नालंकृता भजा वन्येकासमलंकरोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणं वाग्भूषणं भूषणम्। पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वंदे संस्कृत मातरम। तो कहाँ तक पढ़े थे हम लोग? गुण आज संधि। तो पूर्व पूर्व रूप संधि शुरू होगा। नहीं, सवर्ण अच्छा, सवर्ण संधि भी हो गया था। हाँ, अक सवर्ण दीर्घ हो गया था। तो सवर्ण दीर्घ संधि वी हैव एक्सप्लेन्ड ऑलरेडी। हाँ देयर हाँ। इज अब इंग्लिश। एक्सप्लेन हमने घर में भी पढ़ा उसको 2-3 बार, जो फुटनोट्स को, और जो बताया था नोट्स लिखा उसमें भी थोड़ा तो रिवीजन किया। तो सवर्ण दीर्घ संधि इज नथिंग एब्सोल्युटली, इसमें कुछ नहीं है। सवर्ण किसको कहते हैं? अ आ, ई ई, उ ऊ, री री, री ली, यही सवर्ण है। 5 सवर्ण होते हैं। अ आ ई उ री। री में ही री आता है। तो 5 मूल स्वर हो गए, 5 सवर्ण हो गए। तो छोटा प्लस छोटा इज इक्वल टू बड़ा, बड़ा प्लस छोटा इज इक्वल टू बड़ा, छोटा प्लस बड़ा इज इक्वल टू बड़ा, बड़ा प्लस बड़ा इज इक्वल टू बड़ा। दैट्स इट, और कुछ नहीं है। जैसे अद्य प्लस अपि अद्यापि, परम प्लस अर्थः परमार्थः, देयर इज नथिंग। परमार्थः। फिर श्री प्लस ईशः, श्रीशः, बोथ आर लॉन्ग। श्री प्लस ईशः, श्रीशः। पितृ प्लस ऋणम, पितॄणम। री प्लस री री। न प्लस अन्यथा, नान्यथा। आ प्लस आ इज इक्वल टू आ। हो गया, दैट्स इट। दशमी प्लस इति, लॉन्ग एंड शॉर्ट। दशमी प्लस इति, दशमीति, दशमीति। दशमी प्लस इति इज इक्वल टू दशमीति। दशमीति, ठीक है। ओके, तो अब हम देखते हैं क्या सवर्ण दीर्घ संधि वी हैव एक्सप्लेन्ड ऑलरेडी। इट्स वेरी सिंपल। शॉर्ट प्लस लॉन्ग इज इक्वल टू लॉन्ग, लॉन्ग प्लस शॉर्ट इज इक्वल टू शॉर्ट इज इक्वल टू लॉन्ग। Everything turns into long, that is savarna dirgha sandhi. This is in a nutshell called dirgha sandhi. इसको दीर्घ संधि ही बोला जाता है। अभी अभी तो प्रभु जी सब हिंदी वाले ही हैं, जब अंग्रेजी हाँ में आएंगे तब बोलिए। अभी तक हाँ। एक ही लैंग्वेज चला सकते हैं। पूर्व रूप संधि। देखिए, पूर्व रूप ये एक रूप है। पूर्व पद है, एक पूर्व वर्ण और पर वर्ण। ये पूर्व वर्ण है, ये पर वर्ण। तो जब पर वर्ण पूर्व वर्ण में मिल जाएगा उसको पूर्व रूप कहेंगे, और जब पूर्व वर्ण पर वर्ण में मिलेंगे तो पर रूप हो जाएगा। पूर्व रूप, पर रूप हो गया। पूर्व रूप संधि ए ओ। the outcome is two। दोनों को साथ साथ समझना पड़ेगा, तब जाके क्लियर होगा। नहीं, मतलब क्या अ हो रहा है वहाँ, अ ए और ए ओ हो रहा है पर रूप में। रहेगा, और कुछ नहीं हो सकता। और पूर्व वर्ण क्या हो सकता है? ओ हो सकता है, ए हो सकता है। ये दो ही हो सकते हैं, ए और ओ।
दैट्स इट। जैसे सो प्लस अयम, सो प्लस अयम, परवर्ण हमेशा हमेशा आ ही होगी। देखिए इसके वृत्ति क्या कह रहे हैं, पूर्व रूप संधि का कोई है इसमें, एंगी पर रूपम है। हाँ, एंग पदांतादति, एंग पदांतादति, पदांताद एंगोति पूर्वे पूर्व रूपम एकादेशः स्यात्। एंग प्रत्याहार कौन सा है, ए ओंग, ओके, ए ओंग। तो एंग पदांताद अति, ये सूत्र है। पदांताद एंगोति परे पूर्व रूपम एकादेशः स्यात्। सूत्र को समझिए, एंग पदांतादति और एंगी पर रूपम, ये दो सूत्र आते हैं। एंग पदांतादति में कह रहे हैं कि अति, अत शब्द है, अत शब्द का सप्तमी एक वचन होता है अति। समझ में आया? हाँ जी। तो तकारांत पुल्लिंग शब्द है, जलमुच शब्द है, जलमुच, जलमुची शब्द बनता है। पयोमुच शब्द है, पयोमुची शब्द बनता है, मुख शब्द है। अति माने सप्तमी विभक्ति, अत का होता है, अत माने तपरस तत्काल है। एक सूत्र हमने पढ़ा था, तपरस तत्काल है। त वर्ण हो, वो लगने के बाद सिर्फ उसी वर्ण को, वर्ण की गणना होती है, उस गणना नहीं होगा। जैसे अत लिखा है तो अ ग्रहण हो, आ का ग्रहण नहीं होगा। आई बात समझ में सर्वदेवदास? नहीं आई तो बोलो ना फिर। यस प्रभु, हो गया हो गया। हाँ तो बोलो, वरना मुझे कैसे समझ में आएगा। तो अत जब हम कह रहे हैं तो हम ये कहना चाहते हैं, अत माने अकार अंत, अकार का ही ग्रहण होगा। अति सप्तमी विभक्ति है, सप्तमी माने लोकेटिव, अधिकरण। बाद में अत हो तो ही, अत में ता चला जाएगा, आ रहेगा। तो सिर्फ आ होने पर ही ये लागू होगा, आ होने पर ये लागू नहीं होगी। आ होने पर ही ये लागू होगा। अब देखिए क्या कह रहे हैं कि पदांताद एंग एंगोति परे पूर्व रूपम एकादेश स्यात्। पदांताद, पद के अंत में एंग अति परे, अकार अगर परे हो तो एंग आदेश हो जाएगा। गो प्लस अग्म, ओ है, एंग में क्या होता है, ए ओंग, ए और ओ। तो पद के अंत में ए हो या ओ हो, जैसे गो अग्रम, अन्ते अपि, अन्ते मात्रे संसारे दीर्घे मार्गे हो रहा है। गो ओ से अंत हो रहा है, तो पूर्व रूप सिर्फ ए और ओ हो, पूर्व वर्ण ए या ओ ही होनी चाहिए और परवर्ण आ ही होना चाहिए। ऐसे कंडीशन में बाद वाला जो आ है वो ए या ओ के साथ मिल जाता है और उसका अवशेष रह जाता है, जिसको आ का अवशेष रहता है, जिसको एस जैसा एक लेटर दिखता है, उसको अवग्रह कहते हैं। आई बात समझ में?
तो गो प्लस अग्रम इज इक्वल टू गोग्रम। अब अ हट गया, लुप्त अ रह गया। ये है पूर्व रूप संधि। इसमें कुछ कठिनाई है, कुछ समझना बाकी है? इसमें प्रभु जी जो अवग्रह है ना, हम्म। तो वहां क्या अ का उच्चारण माने आधा रहता है क्या अवग्रह? हाँ, नहीं, बहुत माइनर उच्चारण होगा गोग्रम। तो आ आधा ही रहेगा, उसमें स्पर्श मात्र करेंगे हम उसमें, ताकि पता चले आ यहाँ पे था, तभी तो वो दिख रहा है ना, तभी तो एक लेटर लाना पड़ा अवग्रह। लेकिन वो पूरा आ अब नहीं रहा, आ मिल गया है। पहले तो ऐसा लिखते थे, अभी लिखते भी नहीं है, गोग्रम कर देते हैं डायरेक्ट। ठीक है। तो उदाहरण, सो प्लस अयम सोयम, अन्ते प्लस अपि अन्तेपि, गृहे प्लस अहम गृहेहम, रामो प्लस अहसत रामो हसत, ये प्लस अन्यः मेन्यः, ये गेन, सुंदरे प्लस अंबरे सुंदर, मृगो प्लस मृगोस, संसारे प्लस अस्मिन संसारेस्मिन, मे प्लस अंतिके मेंतिके, गोविंदो प्लस अतिथि गोविंदोतिथि, गोविंदो प्लस अतिथि। ओ और ए के साथ अ का मिलन होगा, ओ ही रहेगा, ए ही रहेगा, और अ खंडाकार में परिवर्तित हो जाएगा। ये हो गया पूर्व रूप, इससे अधिक है नहीं। हो गया। इंग पदांतादति वेरी सिंपल, इसमें कुछ सब डिविजन है ही नहीं। प्रभु जी, देयर इज नथिंग कॉम्प्लेक्स। प्रभु बोलिए। जी, प्रभु जी, जो हमारी एचो यवा या संधि थी, हम्म। वो भी इसी में लगती है ना? हम्म। एचो यवा या, हम्म। वो भी इसी तरह से लगती है, राइट? मतलब ग। उसमें एच क्रमाद आय, हाँ अब जी। आय नहीं, इति स्युरचि। जानता वंत आदेश हाँ। संधि, जानता वंत आदेश संधि। हाँ, यांतादेश क्या है? ए का अय हो जाता है, ओ का अब हो जाता है, जब आपका हाँ। स्वर के साथ मिलन होता है, मतलब सेम कंडीशन, विद सेम कंडीशन, राइट? हाँ, तो सेम कंडीशन उसमें क्या? हाँ, उसमें एची परे रहने पर, कोई भी अच परे हो, हाँ जी, कोई भी, मतलब वो आ भी। कोई भी अच, इसमें सिर्फ आ होना चाहिए, बात को समझिए। नहीं, मेरा कहने का मतलब इसी केस में ही आ भी तो अच वर्णी है ना? हम्म। आ इज आल्सो फ्रॉम अच, राइट? हाँ, नहीं, लेकिन अच कह दिया तो आपके पास सब आ गए। एक मिनट, जस्ट होल्ड ऑन। ओके।
यस। तो एचो यांतावांता देश में एचो यवायाव हमें क्या होता है, ए को आय आदेश होता है, आई को आय आदेश होता है, ओ को अव आदेश होता है, औ को आव आदेश होता है। एच प्रत्यार उसमें ए रहे, एच माने ए आई ओ कुछ भी रहे। प्रभु जी, ठीक। प्रभु जी, आप वीडियो ऑफ रखिए, वो बार बार डिस्टर्ब हो रहा है। तो नहीं आता। वीडियो वीडियो ऑफ रखिए, क्योंकि बार बार आप फ्री हो जा रहे हैं। तो प्लस अग्रम इज इक्वल टू गोग्रम, यस, गो गो प्लस अजिनम इज इक्वल टू गोजिनम। अच्छा, उष्ट्रम ये गवोष्ट्रम, इसमें एचो यवाय आबा हो गया। इसमें शह, गो प्लस ओदनम गवौदनम, इसमें वृद्धि संधि हो गई। गो प्लस इंद्र। अच्छा, नीचे लिखा है, देखिए, एतानी विशिष्टोदाहरणानी, ये नीचे जो उदाहरण दिया गया ये सब विशिष्ट है, स्पेशल है, मतलब दे आर नॉट फॉलोइंग द नॉर्मल रूल्स। यस, इस पहले जो गया सो प्लस अयम सोयम, अंते प्लस अपि अंतेपि, गृहे प्लस अहम गृहेयम, राम प्लस अहसत रामो हसत, मार्गन्यः मार्गेण्यः, गोविंदो प्लस अतिथि गोविंदो अतिथि। ये सब ये सब नॉर्मल पूर्व रूप सूत्र है, जिसको संधि। क्या यस, कहते हैं, पूर्व रूप हाँ, पूर्व रूप संधि। पूर्व रूप संधि। लेकिन गो प्लस अग्रम, गो गो अग्रम, गोग्रम और गवाग्रम तीनों हो सकता है। इसमें एचो यवायावह कर देंगे तो ओ का अब हो अब जाएगा, अब। बनेगा। हाँ, तो इसमें गवाग्रम हो गया। गो प्लस अजिनम, गो गो अजिनम गोजिनम गवाजिनम। गो प्लस ओदनम गवौदनम, ये वृद्धि संधि हो गई, ओ का औ आदेश हो गया। गव ओदनम भी है, दोनों ही है, वृद्धि संधि भी है। गवोदनम भी हो सकता है। इसमें एचो यवाय आवाह किया पहले, एचो यवाय आवाह करने के बाद वृद्धि संधि कर दिया। और जैसे गो अजिनम हुआ, उसमें भी गो प्लस अजिनम, ओ का अब हुआ, लोपा शाकल्य से ब का लोप हो जाता है। गो अजिनम, इसमें विशेष सूत्र लगता है। गो शब्द के लिए बहुत सारे अलग अलग सूत्र हैं, जो सिर्फ गो शब्द में ही लगता है। ठीक, चलिए, गवाक्ष गवेंद्र ये सब एक्सेप्ट हैं। अब पररूप संधि। आ ए ओ, तो शक प्लस अंधु शकंधु, कर्क प्लस अंधु करकंधु, कुल प्लस अटा कुलटा, हल प्लस ईशा हलीशा, लांगल प्लस ईशा लांगलीशा, मार्त प्लस अंड मार्तंड। तो पररूप संधि
पूर्व रूप संधि का व्यतिक्रम है, एक्सेप्शन है। उसमें क्या था कि पूर्व वर्ण ए हो या ओ हो, इससे अतिरिक्त कुछ नहीं हो सकता, और परवर्ण हमेशा आ ही रहेगा। वेयर यहां पे क्या है कि पूर्व वर्ण आ ही रहेगा। शक प्लस कुल, लांगल, कर्क, हल, मार्त, पूर्व वर्ण हमेशा आ रहेगा। उसमें परवर्ण था, इसमें पूर्व वर्ण आ रहेगा। और परवर्ण कोई भी, क्या नाम है आपके, अच वर्ण रहेगा। देखिए, एंगी पर रूपम, अच्छा इसमें जो फुटनोट्स दिए हुए हैं, फुटनोट्स पढ़ लीजिए। ये जो अवग्रह, अवच्छेद चिन्हम अकारस्य स्पष्ट प्रतिप्रत्यर्थम लिख्यते। जो पूर्व रूप संधि होता है, पूर्व रूप संधि में जो एस टाइप का लिखा जाता है, फुटनोट में देखिए, वो अकारस्य स्पष्ट प्रतिप्रत्यर्थम लिख्यते। वो आकार को स्पष्ट रूप से लिखने के लिए ही किया जाता है, और दूसरा कोई कारण उसका नहीं है। अकारस्य स्पष्ट प्रतिप्रत्यर्थम, आकार को स्पष्ट रूप से प्रतिपादित करने के लिए ही वो लिखा जाता है। पाणिनिना तु एतत् चिन्हम न कुत्रापि प्रयुक्तम, लेकिन पाणिनि जी ने ये चिन्ह कहीं पे प्रयोग नहीं किया है। मतलब नवीन जो वैयाकरण है, उन्होंने इस अवग्रह का प्रचलन किया। मैं बोल नहीं रहा था कि कई जगह तो आपको ये दिखेगा भी नहीं। अच्छा, एंगी पर रूपम, आवर्णांतात उपसर्ग धातु परे पररूपम एकादेश स्यात्। एंगी पर रूपम, अवर्णांतात उपसर्गात एंगादो धातु परे। अवर्णांतात, पूर्व वर्ण हमेशा आ होगा। देखिए इसमें लिखा हुआ है अवर्णांतात, माने पंचमी विभक्ति। पंचमी विभक्ति माने अपादान कारक। अवर्णांतात, अवर्णांत से, क्या कह रहे हैं, उपसर्गात एंगादो। ये वाली धातु होगी। हाँ, आवर्ण के बाद में अगर उपसर्ग हो या फिर एंग आदि धातु रहे तो भी पररूप आदेश हो जाएगा। तो शक प्लस अंधु शकंधु, कर्क प्लस अंधु करकंधु, कुल प्लस अटा कुलटा। इसमें देखिए कुल प्लस अटा, अट धातु से बना हुआ है, वरना कुल प्लस अटा क्या होना चाहिए था? कुल प्लस अटा, उलाटा उलाटा। लौट। हाँ, सवर्ण दीर्घ संधि होना चाहिए था। तो ये जो है पररूप संधि सवर्ण दीर्घ संधि का फिर आ, अपवाद है। अपवाद, वृद्धिरेयम् अपवादः। हाँ, अपवाद है। सही बताया आपने। एक्सेप्शनल केस। कहाँ लिखा है अपवाद? तो ये ऊपर लिखा है, ये तो हाँ, मैं 3 नंबर मैंने में पढ़ा था, उस बता दिया मैंने। हम्म, अवर्णांतादु। हाँ, वृद्धिर अपवाद, हाँ सही बात है, नीचे लिखा है। ठीक ठीक। देखिए अब क्या कह रहे हैं, सीमा प्लस अंतः सीमंत। अच्छा, इसको देखते जाइए, जो नंबर दिया हुआ है इसको देखते जाइए। अवर्णांतात उपसर्गात एकारादो धातु परे एकारः, ओकारातो परे ओकारश्च पूर्व परयो स्थाने एकादेशो भवति, वृद्धिरयम् अपवादः। तो अवर्ण के बाद उपसर्गात
एकारादो धातु पर आवर्ण हो या फिर कोई ऐसा उपसर्ग हो, जैसे उपसर्ग है, परा उपसर्ग है, उसमें आ है कि नहीं? तो नामतात उपसर्गात एकारादो धातु परे, और धातु कौन सा हो? एकार। जैसे प्रा प्लस ए जते, देखिए ए जते, एजलरी एक धातु है, तो प्रा उपसर्ग हो गया, ए जते धातु हो गया, ये कंडीशन है। तो प्रा में आ है, एग्जाम्पल है, प्रा प्लस ए जते। तो इसमें क्या हो गया, ए उसके साथ मिल गया, सिर्फ प्रे जते, परारूप संधि हो गया, प्रा ए जते के साथ मिल गए। हालांकि यहाँ पे वृद्धि प्रैजते होना चाहिए था, वृद्धि संधि हो जाना चाहिए था, लेकिन कह रहे अवर्णंतात उपसर्गात एकारादो धातु परे। एकारः उकारादो धातु परे, उकारश्च पूर्व परयोः स्थान एकादेशो भवति वृद्धेरयम् अपवादः। तो जब जैसे प्रा प्लस एजते प्रेजते, फिर देखिए उप प्लस ओषति, ओष एक धातु है और उप एक उपसर्ग है, उपोषति हो गया, होना चाहिए था उपौषति, वृद्धि होना चाहिए। तो नीचे लिखा है वृद्धेरयम् अपवाद, वृद्धि का ये एक्सेप्शन है, अपवाद माने व्यतिक्रम, एक्सेप्शन है ये, वृद्धेरयम् अपवाद। बट इसका कंडीशन देखिए, अच्छी तरह से ध्यान से देखिए कि आवर्णांतात उपसर्गात, उपसर्ग आ से ही अंत होना चाहिए, जैसे सम, उप, प्र, लेकिन निर, दूर, भेष, आंग, ये सब अकारांत उपसर्ग नहीं है। अकारांत उपसर्ग दो तीन ही है, प्र है, उप है, सम है, बस प्र उप सम। तो अकारांत उपसर्ग हो और बाद में ए या ओ से प्रारंभ होने वाली धातु, तो ए से प्रारंभ होने वाली एजते, ये आत्मनेपदी धातु है, और ओ से प्रारंभ होने वाली ओषति, ओष धातु, ये दोनों धातु के लिए वृद्धि होकर के पूर्वरूप होगा, पररूप हो जाएगा। तो जब ये धातु की सिद्धि हम करेंगे तो इन दोनों सूत्रों को स्पेशल रूप से याद रखना पड़ेगा। तो चैप्टर आएगा धातु, लेकिन आपको अच संधि का ये सूत्र वहां पे लगाना है। तो देन यू कैन इमेजिन जो इंटरकनेक्टिविटी, तो संधि के साथ धातु का कहाँ कनेक्शन हो गया, आई बात समझ में है? जी जी। सभी। तो देखिए प्र प्लस एजते प्रेजते, उप प्लस ओषति उपोषति, अवधेयांश पूर्वोक्त निमित्ता भावेपि वक्ष्यमाणेषु पररूपम प्रवर्तते इति ज्ञेयम्। अच्छा, यहाँ पे एक चीज देखना है, ये सूत्र का जो वृत्ति है, एंगी पररूपम है ना सूत्र, लेकिन इसका वृत्ति देखिए बड़ा अटपटा है। ये क्या कह रहा है, आवर्णांतात उपसर्गात एकारादो धातु परे एकारः, ओकारादो धातु परे ओकारस्य पूर्वपरो स्थाने एकादेशो भवति। तो ये कह रहे हैं आवर्णांतात उपसर्गात एंगादो धातु परे पररूपम एकादेश स्यात्। तो अकारांत उपसर्ग के बाद एकार या ओकार कोई धातु हो तो उसमें पररूप होगी, लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया कि जैसे शक प्लस अंधु, शक तो उपसर्ग है नहीं, अंधु धातु है नहीं, तो शकंधु हो गया, करकंधु हो गया, उलटा हो गया, हलीशा हो गया। लेकिन इन्होंने इस सूत्र की वृत्ति ध्यान देने योग्य है, ये सिर्फ अपवाद को ही बता के चला गया, समझ रहे हैं?
क्या? प्रभु जी इसमें एक चीज दिया हुआ है, हाँ, आप यदि वीडियो ऑफ है, अकारण, यहाँ पे नेट अच्छा नहीं है आपका। अच्छा, हम्म बोलिए। यदि हम्म अकारण उपसर्ग के बाद एकारा ओकारादि धातु आवे तो हम्म दोनों मिलते ए या ओ हो जाता हम्म है। लेकिन किंतु यदि वह नाम धातु आ जाए हम्म तो फिर वृद्धि हो जाती हाँ, ऐसा लिखा है, कहाँ पे लिखा है? है। ये मेरे पास एक बुक है, इसी श्लोक सूत्र की व्याख्या कर रहे हैं वो। अच्छा अच्छा, हाँ तो अच्छा किया है, उन्होंने अपनी तरह से व्याख्या किया है, तो हम्म, इट्स नाइस। नाम धातु हो तो उसमें फिर वृद्धि वृद्धि हो जाती है। हाँ वृद्धि हो जाएगी, जैसे आपको देखने को मिलेगा आगे, जैसे स्थूल प्लस ओतुहु, स्थूलौतुहु, बिंब प्लस उष्ठ, बिंबौष्ठ, एक बार बिंबोष्ठ हम्म, हुआ, एक बार बिंबोष्ठ, एक बार स्थूलोतुहु हुआ, एक बार स्थूलौतुहु हो गया। यहाँ पे दिया उप प्लस एड कियति, उपेड कियति और उपैड हाँ, कियति। हम्म वही मैं बोल रहा हूँ ना, करण इतना विशाल विषय, एक ऑथर अलग अलग उदाहरण वो पेश कर सकते हैं और उसके ये अतिक्रम पता को भी कैसे दर्शा सकते चलेगा हैं। प्रभु ये नाम धातु आया? हाँ ठीक है, अब देखिए, चलिए क्या कह रहे हैं, तो करकंधु शकंधु, कुल प्लस अटा कुलटा, हल प्लस ईशा हलीशा, शकंदु का ये नीचे जो सिंपल। लिखा है ना प्रभु जी, चारण शकंधवादिषु पररूपं वाच्यम, फिर हम्म ब्रैकेट वाह। हाँ, तो शकंध्वादि गण है, गण पाठ जैसे हम करते हैं ना, ये गण है, एक कैटेगरी है, उस कैटेगरी में कौन कौन सा आता है? शका आता है, कर्क आता है, कुल आता है, हल आता है, लांगल आता है, मार्ता आता है। ये सब जो उस गण में क्या कौन सा गण है? शकंधु गण में आने पर वाह होगा, माने एक बार आप पूर्व रूप पर रूप करेंगे और एक बार आप वृद्धि संधि करेंगे, दीर्घ संधि करेंगे। ठीक है, तो देखिए इन्होंने ऐसा ही किया है, वाह माने विकल्प से होगा, एज एन ऑप्शन, और दूसरे प्रकार की कोई संधि की संभावना है तो वो भी कर सकते हैं, ये मतलब है। तो इसको शकांधु भी हो सकता था, लेकिन कह रहे हैं शकंध्वादिषु पररूपम वाच्यम, तो शकंध्वादि गण में विशेष रूप से पररूप ही होगा, इसमें दीर्घ संधि होगी नहीं। समझ रहे हैं, शकंधु करकंधा इन सब में दीर्घ संधि नहीं हो सकती, इसमें सिर्फ आ, आपके पररूप संधि होगी, ऐसा ये लिख रहे हैं। अब देखिए अब क्या कह रहे हैं, सीमंत केशवेश, वाह। सीमंत, सीमंत किसको कहते हैं? जो हम बाल बनाते हैं, बाल बनाते बीच के समय जो बीच में, बीच के प्रदेश, हाँ हाँ बीच का प्रदेश सीमंत हाँ, द्वीप, उसको सीमंत कहते पार्वती हैं। जी का क्षेत्र। हाँ, तो उस सीमंत में क्या है देखिए, सीमंत केशवेश, और केश की दोनों में वित्त से होगा। अब ऐसा कोई है शब्द इसमें? इसमें मन सीमा प्लस अंतः। प्लस ईसा मनीषा, हाँ हाँ पतत प्लस अंजलि पतंजलि, हाँ तेरा है ना। हाँ, मनस प्लस ईशा, सक चला गया, पतत का त चला गया, हलंत लोप से, सीमा प्लंत सीमंत, तो आ के जगह आ का आदेश हो गया। देखिए आप है तो सवर्ण दीर्घ संधि सीमांत हो जाना चाहिए, लेकिन सीमंत हो गया, केशव विषय इत्यर्थ एवं पररूपम, तो आ उसमें मिल गया, सीमंत हो गया शब्द। ये सब एक से उत्तुष्टयो समासे, उत्व और समास हो, जैसे
स्थूल प्लस ओतुः स्थूलोतुः, बिंब प्लस ओष्ठः बिंबोष्ठः, इसमें विकल्प से होगा। एक बार दीर्घ संधि हो जाएगा ओ का औ, और एक बार पर रूप संधि हो जाएगा। बिंब प्लस ओष्ठ सिंपल मिल जाएगा, उसमें बिंबोष्ठ सुलोतुः। और वा लिखा है तो इसमें ओष्ठाद्वयोः समासे वा, एक बार नहीं होगा, एक बार उसमें पर रूप ना होके वृद्धि संधि हो जाएगी। सुलौतुः बिंबोष्ठः हो गया। अब ओमांगोश्चः, ओमी आंगी च आत्परे पर रूपम एकादेशः स्यात्। तो ओम शब्द अगर बाद में रहे या तो फिर आंग शब्द रहे, ओमांग आंगी च, ओम शब्द रहे या आ शब्द रहे, आंगी माने सप्तमी विभक्ति, आ को सिर्फ लिया जाएगा। ओम रहे या आ रहे और आत परे आ रहे बाद में, तो एकादेश हो जाएगा। जैसे जैसे उदाहरण क्या है, शिवाय ओम नमः, ओम है ना, ऐसे में पर रूप नहीं होगा, शिवायों नमः। एक बार किया है, ओमी आंगी तत्व पर रूपम एकादेश। हाँ, इसमें कह रहे हैं सिर्फ एकादेश पर रूप ही होगा और कुछ नहीं हो सकता। शिवाय प्लस नमः, शिवायों नमः। का प्लस ओमिमी, को मिमी, का प्लस ओमिमी को मिमी वदती। तो ओमांगोश्च ये स्पेशल आदेश हो गया। जैसे शिव प्लस आ प्लस इही, शिवे ही, शिव प्लस आ उसमें मिल गया, शिव आ में मिल गया तो शिव ही रह गए, और प्लस इही का ए ही बन। समझिए बात को, आ प्लस इही, इसमें कौन सी संधि हुई, कौन संधि हुई? आ प्लस इही कौन सी संधि? दीर्घ संधि। गुण संधि। हाँ, गुण संधि हुआ। आ, गुण आ, संधि का आ, सूत्र ए। क्या है? अदेंग गुण करके ई को ए हो गया, तो आ प्लस इही इज इक्वल टू एही। पहले लास्ट पार्ट शिव प्लस एही। अब इसमें पर रूप कर दीजिए, शिवक आ है वो मिल गया, शिवे ही हो गया। अच्छा, सदा प्लस आ प्लस इही, यहाँ पे भी गुण संधि करिए, एही हो गया, सदा प्लस एही सदे ही। अद्य प्लस आ प्लस ऊढ़ा, ऊढ़ा का ऊ का ओ हो गया गुण संधि, ठीक है, ऊ का ओ हो गया गुण संधि। तो अद्य प्लस ओढ़ा, अद्योढ़ा हो गया। अब यहाँ पे वृद्धि संधि अद्य प्लस ओढ़ा हो गया ना, तो ओढ़ा को वृद्धि संधि की संभावना थी। हाँ, वृद्धि राधे सूत्र से ओ हो सकता था ओ को, लेकिन इस वार्तिक ने मना कर दिया। कह रहे इस अवस्था में शिव शब्द के बाद या ऐसे ऐसे कंडीशन में आप सिर्फ पररूप ही कर सकते हैं। तो अद्य प्लस ओढ़ा इजगल टू अद्योढ़ा हो गया, कदा प्लस ओढ़ा इजगल टू कदोढ़ा हो गया। इससे अतिरिक्त और कुछ हो नहीं सकता। हो गया, तो ये हो गया आपका पूर्व रूप और पररूप संधि, हमने आपको पढ़ा दिया। अब क्या बचा? प्रकृति भाव संधि। अस्मिन् संधौ निमित्ते सत्यपि संधि कार्याभावः इज इक्वल टू प्रकृति भावः, स्वभावेन अवस्थिति प्रकृति भावः इत्यर्थः। तो जो स्वभाव है उसी स्वभाव में रहना, इसको प्रकृति भाव कहते हैं। यथा हरि प्लस एतौ, विष्णु प्लस इमौ, गंगे प्लस अमु इत्यादौ यणः निमित्तस्य सद्भावेपि यण न प्रवर्तते। तो इन सब, जैसे हरि प्लस एतौ, विष्णु प्लस इमौ,
गंगे प्लस अमु, इन सब में यण संधि माने इको यणची होने की संभावना थी। विष्णु की ई को या होना चाहिए था, गंगे ए को आय होना चाहिए था, एचो या बाय आवा हो सकता था, लेकिन होने पर भी प्रकृति भाव संधि में ये मना किया जाता है। ठीक है, बाकी हम आगे पढ़ेंगे, आज ज्यादा दिमाग खराब नहीं करेंगे। ठीक है, सभी को समझ में आ गया? जी ठीक है, ठीक टफ है आज। ठीक है, बहुत सुंदर, हाँ, बहुत सुंदर। नहीं ठीक है, अब रिवाइज करने से और क्लियर हो जाएगा। तीन रिवाइज करने के देखो बाद तो 3 बजे से क्लास में नहीं बैठा हूँ प्रभु। क्लास कितना में बज गया बैठे अभी? हैं आप? 3 बजे से क्लास में बैठा हूँ, अभी 6:15 बज रहा है। एक क्लास जैसे खत्म हुआ कि आपका आ गया। हम्म, कौन सा क्लास था आपका आज? अभी ऐसे ही चलेगा 12 तारीख तक। ठीक बड़ी है, आज लंबा चला चल रहा है प्रभु। 5 स्टूडेंट आए हैं आज, कल से धीरे धीरे बढ़ेंगे, 3-4 दिन छुट्टी हो गया तो हम यही समापन करते हैं, कल फिर मिलेंगे। ओम सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै।